अगर आज आप नहीं रहें, आपके म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा? क्या नॉमिनी को तुरंत पैसे मिल जाते हैं या लीगल उत्तराधिकारी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं? आज के वीडियो में एकदम सिंपल फ्लो चार्ट के साथ बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के साथ डेथ के बाद क्या होता है और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इंडिया में करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, पर सच्चाई ये है कि 70% से ज्यादा फोलियोज में नॉमिनेशन नहीं है, और जिनमें है भी वो समझते हैं कि नॉमिनी को ऑटोमेटिक ओनरशिप मिल जाती है। गलत। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में शक्ति यजदानी केस में साफ कहा, नॉमिनी सिर्फ कस्टोडियन है, ट्रस्टी है। फाइनल ओनरशिप विल या सक्सेशन लॉ से तय होती है। इसीलिए ये प्रोसेस समझना फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। डेथ के बाद म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स कहते हैं। AMFI ने जनवरी 2024 में पूरी प्रोसेस को यूनिफॉर्म बनाया है। सेम फॉर्म, सेम रूल्स सभी AMCs के लिए। प्रोसेस सिंपल है, डेथ इंटीमेशन दो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करो और यूनिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे ये डिपेंड करता है कि नॉमिनी है या नहीं, अमाउंट कितना है और कौन क्लेम कर रहा है। ट्रांसमिशन के बेसिकली 3 सिनारियोज हो सकते हैं। नॉमिनेशन है, जॉइंट होल्डिंग है या फिर नो नॉमिनेशन है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सिनारियो 1, जब नॉमिनेशन है। सबसे आसान केस, जब नामांकन पहले से ही है। मान लीजिए रिया के पिता के म्यूचुअल फंड्स में रिया नॉमिनी है। डेथ सर्टिफिकेट और अपना KYC देकर रिया फॉर्म T3 भरती है। अगर टोटल वैल्यू 5 लाख तक है तो बस बैंक मैनेजर का अटेस्टेशन चाहिए। 5 लाख से ऊपर है तो नोटरी या मैजिस्ट्रेट का अटेस्टेशन लगेगा। 10 से 15 दिन में यूनिट्स रिया के नाम हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिया को ये यूनिट्स मिले हैं एज अ ट्रस्टी, नॉट एज ओनर। अगर विल में कुछ और लिखा है, मान लीजिए 50% भाई को और 50% रिया को, तो रिया को लीगली ये यूनिट्स भाई के साथ शेयर करने होंगे। अगर रिया ऐसा नहीं करती, भाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के शक्ति यजदानी जजमेंट के बाद कोर्ट्स कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि नॉमिनी सिर्फ केयर टेकर है। तो रिया के पास 2 विकल्प हैं, विल या सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग यूनिट्स को लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर वो खुद लीगल हेयर है और पूरा हिस्सा उसका है तो रिटेन कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात, अगर लीगल हेयर्स को पता चल जाता है कि नॉमिनी ने गलत तरीके से यूनिट्स अपने पास रखे हैं, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस भी कर सकते हैं। इसीलिए नॉमिनी बनाते समय फैमिली में क्लैरिटी रखना जरूरी है। ट्रांसमिशन के बाद 10 बिजनेस डेज का कूलिंग पीरियड होता है। इस दौरान रिडेम्पशन नहीं कर सकते। ये AMFI का रूल है सिक्योरिटी के लिए। सिनारियो 2, जॉइंट होल्डिंग्स। जॉइंट होल्डिंग में प्रोसेस और भी सिंपल है। अगर फर्स्ट होल्डर की डेथ हो जाती है तो सर्वाइविंग होल्डर ऑटोमेटिकली ऑनर बन जाता है। बस फॉर्म T2 और डेथ सर्टिफिकेट देना है। कोई अटेस्टेशन नहीं, कोई थ्रेशोल्ड नहीं। सेकेंड या थर्ड होल्डर की डेथ पर तो सिर्फ फॉर्म T1 से इंटीमेशन देनी है, यूनिट्स में कोई चेंज नहीं होता। प्रो टिप यहाँ ये है, ट्रांसमिशन के तुरंत बाद न्यू नॉमिनेशन ऐड कर दीजिए, वरना सेम प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। सिनारियो 3, नो नॉमिनेशन। अब आता है सबसे मुश्किल केस, जब कोई नॉमिनेशन नहीं है। यहाँ अमाउंट के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। 5 से 10 लाख के बीच है तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो रजिस्टर्ड विल और इंडेमनिटी बॉन्ड दो, या फिर लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट और सभी लीगल हेयर्स का NOC और इंडेमनिटी बॉन्ड। 10 लाख रुपए से ऊपर कोर्ट जाना पड़ेगा। प्रोबेट ऑफ विल, सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कोई एक चाहिए होगा। ये प्रोसेस महीनों लग सकती है और लीगल फीस भी आएगी। इसीलिए कहते हैं नॉमिनेशन करना सिर्फ 2 मिनट का काम है, पर न करने से फैमिली को महीनों परेशान होना पड़ता है। अगर आपको ट्रांसमिशन प्रोसेस में हेल्प चाहिए, नॉमिनी चेक या अपडेट करनी है या विल बनवानी है, तो व्हाट्सएप QR स्क्रीन पर है। नंबर भी स्क्रीन पर दिया है यदि आप हमें सीधे कॉल करना चाहते हैं। हम कंप्लीट हैंड होल्डिंग करेंगे, फॉर्म्स भरने से लेकर सबमिशन तक। डेथ की बात करना अच्छा नहीं लगता, पर प्लानिंग न करना और भी बुरा है। इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जिनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, प्रॉपर प्लानिंग से आती है। म्यूचुअल फंड्स, PMS या AIFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल समझकर सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी देंगे।
अकाउंट ओपनिंग से कंप्लीट पेपर वर्क तक पूरा प्रोसेस हैसल फ्री। हर स्टेप को पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।